Hello everyone. Our next topic is slotted aloha. Slotted aloha हमने जैसे पिछला कॉन्सेप्ट देखा है प्योर अलोहा में, उसमें जो भी कोलिजन के प्रॉब्लम थे या एफिशिएंसी में उसके प्रॉब्लम था, तो उसको ओवरकम करने के लिए जो है ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। स्लॉटेड अलोहा में एक टाइम इंटरवल का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें कि पर्टिकुलर एक टाइम इंटरवल में ही डेटा ट्रांसमिट करना होता है डिफरेंट स्टेशंस को। जैसे हमने प्योर अलोहा में देखा था कि हम डेटा वहाँ पे कहीं भी कभी भी जो है स्टेशन डेटा ट्रांसमिट कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक स्लॉट का कॉन्सेप्ट होता है। उस स्लॉट के कॉन्सेप्ट से ही अपने को जो है डेटा को ट्रांसमिट करना होता है। तो स्टेशन जो है अपना डेटा फ्रेम तभी ट्रांसमिट कर पाते थे जब वो टाइम स्लॉट स्टार्ट होता था। पर्टिकुलर एक टाइम स्लॉट स्टार्ट होने पे ही अगर कोई स्टेशन डेटा ट्रांसमिट करना चाह रहा है तो बिगनिंग में ही वो डेटा ट्रांसमिट कर पाता था। अगर वो टाइम स्लॉट का पर्टिकुलर कुछ टाइम जो है आगे बढ़ चुका है तो उस टाइम पे वो अपने डेटा फ्रेम को सेंड नहीं कर पाता था, क्योंकि यहाँ पे टाइम स्लॉट जो है और जो डेटा फ्रेम की के रेंज जो है फिक्स होते थे। पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में इस अमाउंट का डेटा ट्रांसमिट हो सकता है, वो फिक्स रहता था। इसलिए बिगनिंग में ट्रांसमिट हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो आगे वो नहीं कर पाता था। ओके, तो जो चीज़ अभी मैं बता रहा था कि इन बिटवीन दी स्लॉट अगर कोई स्टेशन मिस कर गया है तो वो नेक्स्ट स्लॉट में ही जो है अपने डेटा को ट्रांसमिट कर पाता था। फिर भी इसमें स्लॉटेड अलोहा में कोलिजन के चांसेस थे। अगर मान लीजिए दो स्टेशन सेम स्लॉट में के बिगनिंग में ही जो है डेटा ट्रांसमिट कर देते हैं तो कोलिजन जो है ऑकर हो सकता था। तो इस चीज़ को हम आगे समझते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट टाइम इंटरवल बने हुए हैं, और इन टाइम इंटरवल के बेस पे ही जो है डेटा ट्रांसमिशन हो पा रहा है। ये देखिए, ये डिफरेंट जो है स्लॉट्स बने हुए हैं। ये इन स्लॉट्स के बिगिनिंग में ही अगर कोई स्टेशन डेटा ट्रांसमिशन को इनिशियलाइज कर रहा है तब जो है डेटा ट्रांसमिशन वो कर पाता था, अदरवाइज़ वो नेक्स्ट स्लॉट के लिए वेट करता था। तो यहाँ पे देखते हैं सम नंबर ऑफ ये नोड्स हैं, सिस्टम हैं जो कि डेटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं। अब जैसे सबसे पहले जो है ए ने डेटा ट्रांसमिशन किया हुआ है, तो अब यहाँ पे देखिए पूरे इस इंटरवल में किसी भी दूसरे स्टेशन ने डेटा ट्रांसमिट नहीं किया है, तो इसलिए जो है आपका सक्सेसफुली रिसीवर एंड पे रिसीव हो सकता है। अगेन यहाँ पे भी देखिए इस टाइम स्लॉट में भी किसी दूसरे सिस्टम ने सी को छोड़ के किसी दूसरे सिस्टम ने जो है डेटा फ्रेम को इनिशियलाइज नहीं किया है। ये इस इंटरवल में इकलौता सी है, इसलिए ये भी प्रॉपरली रिसीव हो सकता है। लेकिन यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए बी और जो डी नोड हैं ये सेम टाइम इंटरवल पे जो है आपका अपना डेटा को इनिशियलाइज कर रहे हैं, और जिसके कारण इनमें कोलिजन ऑकर होगा और ये प्रॉपरली रिसीव नहीं हो पाएंगे रिसीवर एंड पे, और ये क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे या डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये इस तरीके का प्रॉब्लम जो है आपके स्लॉटेड अलोहा में है। ठीक, सिमिलरली आगे आप लोग ये समझ सकते हैं, ये सक्सेसफुली रिसीव हो रहा है। यहाँ पे भी आपका ए और सी जो है सेम टाइम इंटरवल पे है, इसलिए इसमें भी प्रॉब्लम होगा। बाकी ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर सेम टाइम इंटरवल पे दो सिस्टम या दो से ज़्यादा सिस्टम जो है अपने डेटा फ्रेम को इनिशियलाइज कर रहे हैं तो उनमें कोलिजन के चांसेस अभी भी हैं। अब हम स्लॉटेड अलोहा के एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वनरेबल टाइम जो है टी लिया गया है, सिंगल टी। पिछले कॉन्सेप्ट में प्योर अलोहा में हमने देखा था 2 लिया था, क्योंकि यहाँ पे जो है टाइम इंटरवल फिक्स है। पर्टिकुलर एक टाइम इंटरवल पे जो है कोई भी सिस्टम अपने डेटा फ्रेम को इनिशियलाइज कर सकता है।
इसलिए यहाँ पे जो है ये सिंगल टी हो गया है। वहाँ पे जो है मल्टीपल सिस्टम कर पा रहे थे, इसलिए उसको 2T अपने को लेना पड़ा था। बाकी जो कॉन्सेप्ट है उसका मैंने वहाँ पे उस वीडियो में आपको समझाया हुआ है। तो यहाँ पे जो इसकी इफिशियंसी हो जाएगी वो G इंटू e⁻⁻g हो जाएगा। वहाँ पे ये 2G था, तो 2G क्यों था? क्योंकि हमारा वेरिएबल टाइम जो है 2T dt था। इस वजह से आपका यहाँ पे जो है यहाँ सिंगल TT है, इसलिए आपका -G ये हो जाएगा। जी सिमिलरली यहाँ पे भी नंबर ऑफ स्टेशन है जो कि डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं। मैक्सिमम इफ़िशियंसी की बात करते हैं तो अगेन हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपनी को G की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 ऑकर होगी। अब इस 1 को हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो अपने को जो है यहाँ पे मैक्सिमम इफ़िशियंसी आफ्टर कैलकुलेशन जो मिलेगी वो 0.368 मिलेगा, जिसको हम परसेंट में 36.8% लिख सकते हैं। मीन्स आप लोग यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि हमारा जो प्रीवियस मेथड था प्योर अलोहा, उसमें जो अपने को वैल्यू मिली थी 18.4% मिली थी और यहाँ पे 36.8% जस्ट डबल इफिशियंसी मिला हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे जो है स्लॉटेड अलोहा में प्योर अलोहा के रेस्पेक्ट में इफिशियंसी जस्ट डबल होती है। इस चीज़ को आप लोग इस ग्राफ में भी देख सकते हैं। ये आपका जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं ये आपका जो ग्राफ है ये प्योर अलोहा का ग्राफ को शो कर रहा है और ये स्लॉटेड अलोहा के ग्राफ को शो कर रहा है, जो कि ऑब्वियस ही बात है इससे हाई है, तो इसका परफॉर्मेंस जो है ज़्यादा बेटर होगा। हम एग्जांपल के तौर पे समझें तो 100 kbps की स्पीड है हमारे चैनल की, मान लीजिए, तो उसका 36.8% हम यूटिलाइज़ कर पाएंगे और यहाँ पे ओनली 18.4% ही यूटिलाइज़ कर पा रहे थे प्योर अलोहा के केस में। ओके, थैंक यू।